ओम शांति। जो स्लोगन आज हमें दिन भर स्मृति में रखना है आज की मुरली से, वो है अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। और जैसा कि बाबा अक्सर हमें वरदान देते हैं, सहज योगी भव। और वो कैसे? बाबा ने कहा विश्व के आगे एग्जाम्पल बनना है, ईश्वरीय मर्यादाओं को अपना जीवन बनाकर। अमृत वेले से रात तक का बाबा ने कहा जो भी ईश्वरीय मर्यादाएं बताई गई, खासकर अमृत वेला, उस पर विशेष अटेंशन। मुरली की अगर आज बात करें तो आज की अव्यक्त मुरली बाबा ने धरती के होली सितारे इस बात पर चलाई, जिसमें बताया कि जैसे साइंटिस्ट स्टार्स की तलाश में रहते हैं, सितारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और साइंस, ये सारे जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं विज्ञान के, वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि सितारों का धरती पर कोई प्रभाव पड़ता है, इस पृथ्वी पर सितारों का प्रभाव पड़ता है। तो उसी चीज को बाबा ने रिलेट करते हुए कहा कि जैसे वो आकाश के सितारे इस धरती पर प्रभाव डालते हैं इन अ नेगेटिव वे, हलचल मचाते हैं, नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं, तो वैसे ही क्या तुम होली सितारे इस धरती पर पवित्रता की, रूहानियत की, शांति की शक्ति नहीं फैला सकते हो? बाबा ने कहा जब भी भाषण करो, कभी भी किसी को नॉलेज दो, कभी भी लेक्चर दो, किसी को समझाओ, बाबा ने कहा भाषण के साथ साथ भासना आनी चाहिए। कितनी बड़ी बात है। बाबा ने कहा भाषण के साथ साथ भासना आनी चाहिए, फील करे, आपकी बोली हर बात को सुनने वाली आत्मा फील करे। बाबा ने आज की मुरली में ये समझाया, ये कहा कि मान लो एक स्टेज है, उस पर ऐसे रेडी करो कि हर आयु का व्यक्ति हो। फॉर एग्जाम्पल डिटेल बाबा ने मुरली में समझाया, जैसे कोई बुजुर्ग बैठा हो तो वो भी बताए कि उसको क्या प्राप्तियां हुई, कोई बच्चा बैठा है, छोटा बच्चा, वो भी बताए, वो अपना एक्सपीरियंस बताए, 2-3 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अब ज्यादा सुनने का किसी के पास ना टाइम है और ना अब विस्तार में सुनने का टाइम बचा है, राइट। तो बाबा ने कहा 2-3 मिनट सिर्फ बुजुर्ग भी, बच्चे भी, ब्रह्मचारी युगल भी, जो बाल ब्रह्मचारी युगल हैं वो भी बताएं, कपल्स हैं वो भी बताएं कि उनको क्या प्राप्ति हुई, क्या अचीवमेंट हुई है। और ऐसे ही फिर बाबा ने कहा कि कुमारियां भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, मतलब कोई भी श्रेणी छोड़ी नहीं, बच्चा, बूढ़ा, मैरिड, अनमैरिड, सब कुछ। फिर प्रोफेशंस की बात आई कि प्रोफेशनली बताओ कि कौन से प्रोफेशन में कौन सी चीज़ें हैं। लाइक डॉक्टर्स रहते हैं तो वो अपना दिनचर्या कैसे बिताते हैं, इंजीनियर्स हैं तो वो क्या करते हैं, लॉयर हैं तो वो क्या करते हैं अपना प्रैक्टिस करते वक्त भी। तो ऐसे आज की मुरली में बाबा ने सेवा, जैसे कोई स्टेज पे बैठा है तो उस पर लाइमलाइट डालो, उसके ऊपर फोकस करो जब वो बता रहा है, अपना एक्सपीरियंस सुना रहा है। तो शिव बाबा का सेवा का आइडिया तो खैर सबसे निराला होता ही है। इसी में हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी ऐड कर सकते हैं कि जो हमारे समाज में फिजिकली चैलेंज्ड हैं या जिनको फिजिकली कोई दिक्कत है, जो लाइफ में बाबा से मोटिवेशन प्राप्त करके उन्होंने अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना लिया इन अ पॉजिटिव वे, तो ये भी एक एग्जाम्पल डाला जा सकता है। आज बाबा ने कहा कि जैसे एक डॉक्टर होता है, इन जनरल उसको सारी बीमारियों के बारे में पता होता है, लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइजेशन करता है, किसी एक चीज को लेकर के वो स्पेशलिस्ट होता है, उस चीज के लिए हर कोई उसको जानते हैं, फेमस हो जाता है। तो बाबा ने कहा इसी तरह सर्वगुण संपन्न तो बनना है, क्वालिटीज तो सारी लानी है, डिवाइन क्वालिटीज, डिवाइन वर्च्यूज, सारा कुछ लाना है, लेकिन अपने किसी एक विशेषता, एक गुण में स्पेशलिस्ट बनना है। जस्ट लाइक भक्ति मार्ग में सरस्वती को पूजते हैं ओवरऑल, लेकिन उसको ज्ञान की देवी स्पेसिफिकली माना जाता है ना, एक डिपार्टमेंट है ना, और भक्ति मार्ग में उस पर्टिकुलर चीज के लिए हम उसी डिपार्टमेंट की देवी के पास जाया करते थे, राइट। तो ऐसे ही शिव बाबा ने कहा कि अपना एक जो भी तुम्हारे अंदर स्पेशल क्वालिटी है उसको एनहांस करो, उसको और भी ज्यादा ब्यूटिफाई करो, उसको मॉडिफाई करो, उसको फिल्टर करो, है ना। बाबा ने कहा डेप्थ में जाओ, डीप अनुभूतियां करो। और अभी हम सब लोग सुपरफिशियल हैं, ऑफ कोर्स जितने भी आदि रत्न, जितने भी हमारी दादियां, उन सब की तो कभी बात इन सब चीजों में आती, लेकिन हम जो पुरुषार्थी हैं, हम सब सुपरफिशियल, जो सागर की ऊपर ऊपर की लहरें हैं, उन्हीं में है। बाबा कहता है डीप जाओ,
वहाँ मोती मिलेगा, वहाँ पर नॉलेज मिलेगी, वहाँ समझ तुम्हारी बुद्धि में धारण हो जाएगी। ना हलचल में आओ, ना हलचल में लाओ, क्योंकि ऊपर की जो वेव्स होती हैं समुद्र की, समंदर की, वो हमेशा कैसी होती हैं? वेवी। उन्हीं में वेव्स होते हैं, उन्हीं में हलचल होती है। जितना गहराई में जाते जाते हैं उतना स्टेबिलिटी आती जाती है। बाबा ने कहा ऐसा किसी को पक्का बनाओ जो वो सीधा 21 जन्म तक ही पक्का रहे, बिल्कुल पक्का रहे, बाप के सिवाय और है ही क्या। इस संगम युग पे तो सारा लोड उसने ऐसे लिया है कि सिर्फ मुझे याद करो और तुम्हें कुछ नहीं करना है। मर्यादाएं भी फॉलो हो जाएंगी। मर्यादाएं फॉलो करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। अमृत वेला उठना, ब्रह्मचर्य अपने जीवन में लाना, शुद्ध भोजन का सेवन करना, ये कोई शक्तिहीन आत्मा करे ऐसा नहीं हो सकता। ये चीजें करने के लिए भी बाबा से स्ट्रेंथ चाहिए। तो मुख्य सब्जेक्ट याद का इसीलिए है। उसके बाद ही ये जितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, जितनी बाबा की ऊंची धारणाएं हैं, ये जब तक शक्ति नहीं है आत्मा में तब तक ये भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। मेहनत ही करते रहेंगे। तो इसीलिए कुछ भी इम्प्लीमेंट करने से पहले याद है, धारणा से पहले इसीलिए याद है। तो बाबा ने ये बताया कि संगम युग, ध्यान से सुनना है इस चीज को, संगम युग की बृहस्पति अर्थात भाग्यवान, हर घड़ी उसकी भाग्यवान है। इसलिए भाग्यवान हो मतलब लकी हो, भगवान के हो, भाग्य बनाने वाले हो, भाग्यवान दुनिया के अधिकारी हो। तो बाबा ने कहा इस गोल्डन जुबली में, जो ये गोल्डन जुबली अव्यक्त मुरली के टाइम चल रही थी, भाषण का समय कम हो और प्रभाव ज्यादा हो। कम में मैक्सिमम चीजें बाबा ने कहा कवर अप हो जानी चाहिए। पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख की सांस, शांति की सांस देने के तुम निमित्त हो, बाबा ने कहा। तो विशेषतर आज की अव्यक्त मुरली में जो बहुत मुख्य बातें जो बिल्कुल भूलना नहीं। और टीचर्स के लिए बाबा ने खास कर कहा कि कभी कभी के उमंग उत्साह से नई दुनिया नहीं स्थापन होती है। टीचर्स के लिए स्पेसिफिकली चलाया, बट इन जनरल बाबा कह रहा है कि कभी कभी का एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म एक नई दुनिया को नहीं ला सकता। कि प्रोग्राम्स हैं तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, प्रोग्राम्स नहीं है तो एक्साइटमेंट जीरो। तो बाबा ने कहा ऑल टाइम एक्साइटमेंट। ओम शांति।